बाओ ड्रग्स स्मगलरों का बिग बॉस है। वो हमेशा वियतनाम के ड्रग्स सप्लायर चकाई से ड्रग्स खरीदता है, तो उसी की डीलिंग करने वो थाईलैंड के लायका शहर आया है। मगर चकाई उससे कहता है कि इस बार वो उसे ड्रग्स नहीं दे सकता, क्योंकि कैमल नाम के एक स्मगलर ने उसे बड़े दामों पे खरीदा है। बाओ कुल्ली उससे कहता है कि आज सुबह ही मैं ज्योतिषी से मिलके आया हूँ। उसने मुझसे कहा है तुम ड्रग्स का सौदा मेरे साथ ही करोगे, अगर कोई दूसरा तुम्हारा माल खरीदेगा तो मैं उसे मार दूंगा। बाओ ने अपने दो वफादार साथी टियान और पिकॉक को इस कैमल को मारने भेजा है। टियान फाइटिंग में माहिर है, तो वो उस कैमल के सभी आदमियों की पिटाई करके उसे उठा के बाओ के सामने खड़ा करता है। बाओ चकाई से कहता है जिस कैमल को तुम माल बेचने की सोच रहे थे, दरअसल वो पुलिस का आदमी है। तुम्हारा माल भी जाता और तुम जिंदगी भर जेल में चक्की पीसते रहते। चकाई कैमल को मार देता है। बाओ चकाई से कहता है इस धंधे में पैसे की खातिर दोस्तों को दुश्मन नहीं बनाते, तो अब ड्रग्स की डीलिंग होती है। मगर तभी बाओ को पता चलता है कैमल के लाइटर में ट्रांसमीटर छुपा हुआ है, जिसका सिग्नल पुलिस को मिलता है और पुलिस वहां पहुंच जाती है। वो उनको चारों तरफ से घेर लेती है। अब पुलिस और इन स्मगलरों के बीच घमासान फायरिंग शुरू होती है। बाओ और टियान कार की तरफ भागते हैं, मगर पुलिस ने फेंके हुए बॉम्ब के ब्लास्ट में टियान बुरी तरह जख्मी हो जाता है। तो न चाहते हुए भी बाओ उसे वहीं पे छोड़ के पिकॉक के साथ कार से भाग जाता है। टियान को पुलिस अरेस्ट करती है। उसे 3 साल की सजा होती है। बाओ और पिकॉक उसे मिलने जेल में आते हैं। बाओ टियान से कहता है मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ा तो नहीं सकता, मगर जैसे ही तुम बाहर आओगे मैं तुम्हें अपनी जगह दूंगा, तुम्हें ड्रग सिंडिकेट का चेयरमैन बनाऊंगा। जो बात पिकॉक को पसंद नहीं आती। टियान के दुश्मन चारों तरफ फैले हुए हैं, तो वो जानता है जेल में उसे मारने की कोशिश की जाएगी। तो बाओ ने उसकी सुरक्षा के लिए जेल में ही एक बॉडीगार्ड को अपॉइंट किया है, जिसका नाम है शॉन, जो कमाल का फाइटर है। बाओ का आदमी पैसे से भरा बैग टियान को देता है, जो पैसे 3 साल तक इस शॉन को देते रहने हैं, जिसके बदले वो टियान को प्रोटेक्ट करेगा। ये शॉन चाइनीज है, उसे भी 3 साल की सजा हुई है। तो अब टियान की जो भी जरूरतें हैं वो ये शॉन पूरी करता रहता है, जिसके बदले टियान उसे पैसे देते जाता है। जब जेल के कैदी टियान को मारने की कोशिश करते हैं, तो ये शॉन उन सबको धूल चटा देता है। देखते देखते 3 साल गुजरते हैं। अगले दिन टियान की रिहाई होने वाली है। टियान बाथरूम में नहाने आता है, तो उसे अकेला देख के 2 गुंडे उस पे हमला करते हैं, जिन्हें होशिन ने भेजा था। ये होशिन पिकॉक का छोटा भाई है। उसी ने होशिन पे टियान को मारने का काम सौंपा है, क्योंकि चेयरमैन की गद्दी पे वो खुद बैठना चाहता है। होशिन के आदमी टियान को मारने मुड़ते हैं कि तभी उसकी मदद करने शॉन आता है। अब ये दोनों उन 20 पे भी भारी पड़ जाते हैं। टियान गुस्से से होशिन को मार देता है। शॉन की वफादारी देख के वो उसे अपने साथ काम करने का ऑफर देता है। जेल से छुट्टे ही शॉन चाइना अपने गांव आता है। शॉन को एमी नाम की एक सिस्टर भी है, जो छोटा सा ढाबा चलाती है। एमी के हार्ट में प्रॉब्लम है, हार्ट ट्रांसप्लांट ही उस पे इलाज है, जिसके लिए काफी खर्चा आएगा। तो टियान फैसला करता है वो हांगकांग जाके कोई काम करके पैसे कमाएगा और अपनी छोटी सिस्टर की सर्जरी जरूर करेगा। वो हांगकांग जाके टियान से मिलता है। टियान उसे अपना पर्सनल बॉडीगार्ड बनाता है, मगर वो उसे दोस्त से कम नहीं समझता। वो शॉन से कहता है तुमने मेरी जान बचाई है, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। टियान के और भी 2 साथी है, शिबा और पपी। यहाँ स्मगलर सिंडिकेट नया चेयरमैन चाहती है। बाओ ने टियान को चेयरमैन बनाने का प्रॉमिस किया था, तो टियान शॉन और शिबा के साथ वहाँ पहुँच जाता है। बाओ को पैरालिसिस का अटैक आया था, तो अब वो व्हील चेयर पे आ गया है। पिकॉक भी वहीं पे है। उसके भाई होशिन को टियान ने मारा था, इसका गुस्सा उसे है, तो वह अचानक चाकू निकाल के टियान पे हमला करता है, मगर शॉन उसके चाकू को रोक लेता है। बाओ टियान से कहता है कि सिंडिकेट के कुछ मेंबर पिकॉक को सपोर्ट करते हैं, तो तुम दोनों में जो बेस्ट होगा उसे ही चेयरमैन बनाया जाएगा। वोटिंग में कुछ लोग पिकॉक को तो कुछ लोग टियान को सपोर्ट करते हैं, जिस पर उनकी आपस में बहस होती है। सिंडिकेट के मेंबर का जो भी ड्रग्स का माल गोदी पे उतरता है, उस पर मांबा नाम का एक गुंडा 20% कमीशन लेता है। मांबा गोदी का गैंगस्टर है और इस मांबा को कमीशन देने के लिए पिकॉक मान गया है, जो बात कुछ मेंबरों को खटकती है। टियान इसी मुद्दे को पकड़ के बाओ से कहता है कि अगर स्मगलर ही गुंडों को कमीशन देने लगे तो कैसे चलेगा। मांबा की बड़ी गैंग है, पिकॉक नहीं चाहता काम धंधा छोड़ के गैंग वॉर करते रहे। मगर टियान सिंडिकेट से कहता है कि वो इस मांबा से सिंडिकेट को छुटकारा दिलाएगा, जिसके बदले उसे चेयरमैन बनाया जाए। बाओ परमिशन देता है। शिबा परेशान है कि टियान मांबा से मुकाबला कैसे करेगा, मगर टियान जानता है यही मौका है गद्दी को हासिल करने का, क्योंकि अगर पिकॉक गद्दी पे बैठ गया तो वो आज नहीं तो कल उसे जरूर मार देगा। यहाँ शॉन बाथरूम जाके पुलिस चीफ सैंजो को कॉल करता है, जो हांगकांग का पुलिस चीफ है, और यहाँ पता चलता है कि शॉन पुलिस ऑफिसर है। वो अंडरकवर एजेंट बना है। पुलिस ने ही उसे उस जेल में प्लान किया था जहाँ टियान को रखा गया था, और टियान से दोस्ती करने के पीछे उसका यही मकसद था
कि वो बाओ की गैंग में अपनी जगह बना के ड्रग सिंडिकेट के खिलाफ सबूत इकट्ठा करे। अब हमारे सामने आता है माम्बा, जिसके घोड़े रेसिंग में दौड़ते हैं। उसका ड्रैगन नाम का घोड़ा हमेशा रेस जीतता है। तो इस माम्बा से मिलने टियान आता है। वो माम्बा से कहता है आज के बाद सिंडिकेट का कोई भी आदमी गोदी पे उतरने वाले उनके माल का उसे कमीशन नहीं देगा। वो अपनी भाईगिरी कहीं और दिखाए। माम्बा सालों से गोदी पे राज कर रहा है और वो सिर्फ स्मगल गुड्स और ड्रग्स पे ही कमीशन लेता है। वो टियान से कहता है तुम गलत काम करो और मुझसे जेंटलमैन बनने की उम्मीद रखो, ये तो नहीं होगा। माम्बा टियान के सामने ऐसे एक आदमी की उंगलियां काट देता है जिसने कमीशन देने से इनकार किया था। ये टियान के लिए धमकी होती है। वो टियान से कहता है तुम स्मगलर हो और मैं गैंगस्टर, दोनों साथ मिलके रहेंगे तो शांति बनी रहेगी। टियान भी उसे धमकी देता है अशांति के लिए तैयार रहो। रात को शॉन अकेला माम्बा के गोदी के अड्डे पे जाता है और उसके गुंडों को चैलेंज करके उन्हें अकेला धूल चटा देता है। माम्बा का भाई कोबरा अपनी पूरी गैंग को बुलाता है तो अब शॉन की मदद करने टियान, शिबा और पपी अपनी गैंग लेके वहां पहुंचते हैं। टियान गैंग कोबरा की गैंग का सफाया करती है तो टियान कोबरा को मार देता है। इसकी खबर बाओ को मिलती है। वो समझ जाता है अब गैंग वॉर होना निश्चित है। यहाँ शॉन को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसकी बहन एमी की कंडीशन क्रिटिकल है, जल्द से जल्द उसकी हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी करनी होगी जिसका खर्चा आएगा $3 मिलियन। उनकी बातें टियान सुन लेता है। शॉन के पास इतने पैसे नहीं कि वो एमी की सर्जरी कराए तो वो टेंशन में आ जाता है। वो पुलिस चीफ सैंजो को कॉल करके पैसे अरेंज करने बोलता है, मगर गवर्नमेंट कभी अंडरकवर एजेंट की फैमिली के लिए इतना पैसा खर्चा नहीं करती तो वो भी मजबूर है, जिससे शॉन फ्रस्ट्रेट होता है। यहाँ अपने भाई की मौत से बौखलाया हुआ माम्बा पीकॉक को धमकी देता है कि वो बाओ की पूरी गैंग का सफाया करेगा, मगर पीकॉक उसे समझाता है कि टियान उसका भी दुश्मन है, दोनों का दुश्मन एक ही है, तो आपस में झगड़ा क्यों। टियान को ही टपका देते हैं। अगले दिन शॉन हॉस्पिटल जाता है तो उसे पता चलता है टियान ने एमी के ऑपरेशन के लिए 3 मिलियन हॉस्पिटल में जमा कर दिए हैं। तो अब शॉन टियान के कर्जे तले दब जाता है। एमी का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। हॉस्पिटल में शॉन को अकेला देख के पुलिस चीफ सैंजो शॉन को मिलने वहां आता है। वो शॉन से कहता है कि वो जल्द से जल्द टियान और बाओ के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके पुलिस को दे, मगर अब शॉन इसके लिए तैयार नहीं। जिसने उसकी बहन की जान बचाई है उससे भला वो कैसे गद्दारी करता। सैंजो उसे वार्न करता है अपनी इमोशंस पे कंट्रोल रखो। शाम को बाओ टियान को मिलने बुलाता है तो टियान सिर्फ शॉन को अपने साथ लेके वहां जाने निकलता है, जिससे शिबा गुस्सा होती है। एक प्राइवेट बार में बाओ टियान से मिलता है। बाओ टियान से कहता है जब से तुम जेल से छूट के आए हो अकल से नहीं ताकत से काम ले रहे हो। हमारे धंधे में पेशेंस बहुत जरूरी है। तुमने माम्बा के भाई को मार के माहौल खराब किया है। टियान उससे कहता है जो हमारे रास्ते में आएगा उसे हटाया जाएगा, ये मेरा स्टाइल है। शहर में डर सिर्फ हमारा होगा। बाओ उससे कहता है दुश्मन को जरूर मारो, मगर ढोल पीट के नहीं, ऐसे मारो कि उसे भी पता ना चले, जैसे मैंने मेरी वाइफ को एक्सीडेंट में मारा। वो पुलिस की अंडरकवर एजेंट थी। अब बाओ वहां से निकल के जैसे ही अपनी कार में बैठता है वो पीकॉक को कॉल करता है। यहाँ टियान और शॉन दोनों काफी शराब पीते हैं कि तभी वहाँ माम्बा अपने आदमियों के साथ पहुंच जाता है। माम्बा टियान से कहता है तुमने मेरे भाई को मार के बड़ी गलती की है, अब मैं तुम्हें बताऊंगा दुश्मनी क्या होती है। टियान और शॉन माम्बा के गुंडों के साथ भिड़ जाते हैं। शॉन काफी गुंडों को मार के टियान की मदद करने की कोशिश करता है, मगर माम्बा उसे बेहोश करके टियान को किडनैप करता है। वो उसे अपने सीक्रेट अड्डे पे लेके आता है। माम्बा टियान से कहता है मैंने थोड़ा सा कमीशन क्या मांगा, तुम खून खराबे पे उतर आए। मेरा भी उसूल है, जो मुझे ना करता है मैं उसे मार देता हूँ। मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा। वो टियान की 2 उंगलियां काट देता है। यहाँ जैसे ही बाओ को टियान की किडनैपिंग के बारे में पता चलता है वो माम्बा को कॉल लगाता है। माम्बा उससे कहता है अब 20% नहीं 30% कमीशन लूंगा और मेरे भाई की मौत के बदले मैं टियान को जरूर मारूंगा। बाओ उससे कहता है मैं कमीशन देने को तैयार हूँ, मगर मुझे टियान जिंदा वापस चाहिए। माम्बा कहता है अगर मैंने उसे जिंदा छोड़ा तो मेरी इमेज खराब होगी। पीकॉक तो यही चाहता है कि टियान मर रहा है तो मरने दो, हम हमारी स्मगलिंग जारी रखेंगे। जिस पर उसके और शिबा के बीच बहस होती है। तो अब शिबा, पपी और शॉन फैसला करते हैं कि वो खुद टियान को छुड़ाएंगे, मगर माम्बा ने टियान को कहाँ रखा है ये कोई नहीं जानता। तो अब शॉन सैंजो से कहता है कि वो माम्बा के मोबाइल से उसके लोकेशन को ढूंढ के उसे बताए, मगर सैंजो कहता है कि अगर माम्बा टियान को मारना चाहता है तो मारने दो, एक सरदर्द उनके सर से चला जाएगा। शॉन को भाईचारा दिखाने की जरूरत नहीं, मगर शॉन उससे कहता है अगर टियान मर गया तो उसका स्मगलर सिंडिकेट से कनेक्शन टूट जाएगा, फिर पूरी सिंडिकेट को पकड़ना पॉसिबल नहीं होगा। सैंजो कहता है अगर टियान मरेगा
तो तुम पिकॉक को ज्वाइन करना, मिशन मस्ट गो ऑन। जिस बात पर दोनों में झगड़ा होता है, मगर सैंजो के जाते ही शॉन अपना पुलिस कांटेक्ट इस्तेमाल करके माम्बा की लोकेशन को जान लेता है। यहाँ माम्बा टियान को शूट करने वाला होता ही है कि उसी वक्त बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और शॉन एक ट्रक लेके वहाँ घुस जाता है। वो अपने साथ माम्बा के सबसे चहीते घोड़े ड्रैगन को लेके आया है। शॉन माम्बा से कहता है, तुम टियान को मार दो, मैं इसे मार दूंगा। मगर माम्बा अपने रेस विनर घोड़े से बहुत प्यार करता है तो वो टियान को छोड़ देता है। मगर जैसे ही घोड़ा हाथ में आता है, उसके गुंडे इन दोनों को घेर लेते हैं। तो अब माम्बा के गुंडे और इन दोनों के बीच घमासान फाइट होती है कि तभी शिबा और पपी भी उनकी मदद के लिए आते हैं। तो अब ये चारों माम्बा के सारे गुंडों को धूल चटा देते हैं। पपी माम्बा को मारने मुड़ता है, मगर उसके पहले माम्बा उसे शूट कर देता है। तो टियान माम्बा को शूट करके मार देता है। मरते हुए पपी शॉन को अपनी रोलेक्स वॉच देते हुए कहता है, ये मेरी फेयरवेल गिफ्ट है, इसे संभाल के रखना। टियान माम्बा के पॉकेट से उसका मोबाइल निकाल लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि पिकॉक ही वो आदमी है जिसने माम्बा को उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। इस हादसे के बाद पिकॉक गायब हो जाता है। तो अब सिंडिकेट की मीटिंग में टियान को अगला चेयरमैन बनाया जाता है। अब जैसे ही टियान और चकाई के बीच ड्रग की डीलिंग होने वाली होती है, शॉन इसकी खबर सैंजो को देता है। टियान 300 किलो का ड्रग्स चकाई से खरीदने वाला है। सैंजो उससे कहता है कि जैसे ही डीलिंग की लोकेशन का पता शॉन को चलेगा, वो उसे दे। पुलिस आइन वक्त पे छापा मार के पूरी गैंग को रेड हैंडेड पकड़ लेगी। शॉन टियान के साथ गद्दारी नहीं करना चाहता, मगर ड्यूटी आखिर ड्यूटी है। सैंजो उससे कहता है, जैसे ही ये मिशन पूरी होगी, शॉन को पुलिस डिपार्टमेंट में बड़ी पोस्ट दी जाएगी। मगर शॉन चाहता है कि टियान को कन्विंस करके उसे सरकारी गवाह बनाया जाए, जिसके लिए सैंजो तैयार नहीं होता, क्योंकि अगर टियान नहीं माना तो शॉन की आइडेंटिटी और पुलिस का प्लान एक्सपोज होगा। इतने सालों की मेहनत जाया जाएगी। शाम को शराब पीते हुए शॉन टियान से कहता है, तुमने इतने सालों से इतने लोगों को मारा है, क्या तुम्हें अफसोस नहीं होता? टियान कहता है, नहीं, क्योंकि अगर मैं उन्हें नहीं मारता तो वो मुझे मार देते और आज मैं सिंडिकेट की चेयर पे नहीं, किसी ग्रेवयार्ड में पड़ा होता। हमने हमारे रास्ते खुद चुने हैं, अब अफसोस करने का कोई मतलब नहीं। उसी वक्त बाओ शिबा से कहता है, मुझे अंदर से खबर लगी है कि माम्बा के लोकेशन का पता शॉन को पुलिस डिपार्टमेंट से मिला था। जाहिर है शॉन अंडरकवर पुलिस एजेंट है। एक बीमार कीड़ा पूरी गैंग का सफाया कर सकता है। तो अब शिबा शॉन के सिस्टर को उठा के अपने पेंट हाउस लेके आती है और शॉन को कॉल करके वहां बुलाती है। वो शॉन के सामने कुछ पेपर्स रखती है, जिससे पता चलता है शॉन पुलिस ऑफिसर है। अब शिबा एमी पे गन तान के शॉन से कहती है, सच्चाई क्या है बताओ। शॉन उससे झूठ कहता है कि एमी के ऑपरेशन का लालच देके पुलिस ने उससे काम करवाया, मगर टियान से गद्दारी करने का उसका इरादा नहीं है। शिबा उसके झूठ पे विश्वास नहीं करती। तभी टियान वहां आता है। शिबा शॉन की सच्चाई टियान को बताती है और शॉन को शूट करने मुड़ती है। तो टियान उसे चाटा मारता है। वो शिबा से कहता है, मुझे शॉन पे विश्वास है, वो मुझसे दगाबाजी नहीं करेगा। वो शॉन को वहां से जाने कहता है, मगर जैसे ही शॉन एमी के साथ जाने मुड़ता है, शिबा पीछे से उस पे गोली चलाती है। टियान उसे रोकने जाता है तो गलती से गोली एमी को लगती है। एमी वहीं पे मर जाती है। तो अब शॉन शिबा को मारने जाता है। टियान उसे रोकता है। रात को टियान शिबा से कहता है, मैंने तुम्हारे हांगकांग छोड़ के जाने का इंतजाम किया है, क्योंकि शॉन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। शिबा को ये समझ में नहीं आ रहा टियान शॉन को मारने के बदले उसे क्यों भागने कह रहा है। टियान जवाब नहीं देता, मगर जैसे ही शिबा बोट पे पहुंचती है, शॉन उसी का इंतजार कर रहा होता है। शॉन शिबा को मारने मुड़ता है कि तभी वहां पे बाओ आता है। वो टियान से कहता है, अब तुम सिंडिकेट के चेयरमैन हो, तो हमारे बीच घूम रहे अंडरकवर एजेंट का क्या करना है ये तुम्हें सोचना है। वो उसके हाथ में गन थमाता है। टियान सोच में पड़ जाता है। तो शिबा उसके हाथ से गन छीन के बाओ को मारने जाती है, मगर तभी बाओ की बॉडीगार्ड जेना शिबा को मार देती है। मरती हुई शिबा शॉन से माफी मांगती है। अगले दिन सुबह शॉन टियान से कहता है, यही वक्त है फैसला लेने का। यहाँ पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि आज बाओ और चकाई के बीच ड्रग्स की डीलिंग होने वाली है, मगर कहाँ होने वाली है ये उन्हें शॉन से पता चलेगा। सैंजो ने पुलिस फोर्स को रेडी रखा है। एक पुराने गैरेज में बाओ, टियान और शॉन चकाई के फोन का इंतजार कर रहे हैं। तभी चकाई का फोन आता है। वो उन्हें एक होटल में बुलाता है। ये लोग यहाँ से निकलते हैं कि पुलिस वहाँ पहुँचती है, मगर शॉन ने लोकेशन के बारे में लिखा हुआ पेपर सैंजो को नहीं मिलता। यहाँ लाइका के एक होटल में तीनों पहुँचते हैं, जहाँ चकाई उनका इंतजार कर रहा है। ड्रग्स लेके बाओ चकाई के ऑफशोर अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता है। तो शॉन पुलिस के आने का इंतजार करने लगता है। बाओ शॉन से कहता है, इंतजार मत करो, पुलिस नहीं आएगी। वो उसे वो पेपर दिखाता है जो शॉन ने पुलिस के लिए छोड़ा था, जिस पर यहाँ का लोकेशन है।
बाओ टियान से कहता है, मैंने पहले ही कहा था एक गद्दार पूरी सिंडिकेट को खत्म करेगा। तुम चेयरमैन हो तो फैसला भी तुम्हें ही करना होगा। टियान शॉन को शूट करके मार देता है। बाओ टियान से कहता है, सिंडिकेट को संभालने के लिए तुम लायक नहीं हो। अब बाओ व्हील चेयर से उतर के अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है तो पता चलता है पैरालाइज होने का वो नाटक कर रहा था। वो टियान से कहता है, तुम 15 साल मेरे लिए काम कर रहे हो मगर मुझे समझ नहीं सके। तुमने सोचा कैसे मैं चेयरमैन की गद्दी तुम्हें दूंगा? मैं तुम्हें गद्दी का लालच देके मेरे दुश्मनों का सफाया कर रहा था, पहले माम्बा और बाद में पीकॉक, जो सिंडिकेट के मेंबर को अपनी तरफ करके खुद चेयरमैन होने के सपने देख रहा था। चेयरमैन की गद्दी पे बैठने के लिए जिगर नहीं, शातिर दिमाग चाहिए, जो ना तुम्हारे पास है ना उस पीकॉक के पास था। तो गुड बाय। तभी ऊपर से पीकॉक स्मोक बॉम्ब फेंकता है और चकाई के सब लोगों को मशीन गन से शूट करने लगता है। चकाई भी मारा जाता है। पीकॉक को जिंदा देख के बाओ सरप्राइज होता है। बाओ उससे कहता है, टियान ने तुम्हारे भाई को मारा और तुम उसका साथ दे रहे हो? तो पता चलता है होशिन जिंदा है। जेल में टियान को मारने की सुपारी होशिन को बाओ ने ही दी थी। बाओ के प्लान का पता उसी वक्त टियान को चला था। सिंडिकेट के मेंबर्स बाओ के बदले नया चेयरमैन चाहते थे तो बाओ ने पैरालाइज होने का नाटक करके सीट छोड़ने की तैयारी दिखाई, मगर अंदर से उसे गद्दी का लालच था ही। तो उसने चेयरमैन बनने का लालच देके पीकॉक को टियान के खिलाफ भड़काया तो टियान को माम्बा को मारने के लिए उकसाया। दोनों मर जाते तो चेयरमैन की सीट फिर से बाओ को ही मिलनी थी। पीकॉक बाओ को मारने जाता है तो जेना उसे मार देती है। अब जेना और टियान के बीच फाइट शुरू होती है, मगर जेना फाइटिंग में माहिर है, उससे मुकाबला करना आसान नहीं। तो अब टियान की मदद करने शॉन आता है। शॉन ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था। टियान और शॉन दोनों की ये प्लानिंग थी बाओ का साम्राज्य खत्म करने की। टियान जेना को मार देता है तो शॉन बाओ को घायल करता है। फिर वो सैंजो को कॉल करके लोकेशन का पता देता है, मगर टियान बाओ को मारना चाहता है तो शॉन बाओ को जिंदा पुलिस के हवाले करना चाहता है। दोनों एक दूसरे पे गन तान देते हैं। टियान शॉन पे गोली चला के उसे घायल करता है। बाओ अपनी जान बचाने के लिए सरकारी गवाह बनने को तैयार होता है और तभी टियान के मुंह से सबसे बड़ा राज खुलता है। दरअसल टियान भी खुद एक पुलिस ऑफिसर है। पिछले 15 साल से वो चाइना पुलिस की तरफ से एजेंट का काम कर रहा है। वो बाओ से कहता है, आज मेरा मिशन पूरा होगा। इतना कह के वो बाओ को शूट कर देता है। अब वो शॉन से कहता है कि सिंडिकेट की पूरी इंफॉर्मेशन उसने एक एसडी कार्ड में जमा करके रखी है और वो एसडी कार्ड शॉन की सिस्टर एमी के कैमरा में है। वो शॉन से कहता है, मेरे सब सीनियर्स मारे जा चुके हैं। एक बॉम्ब ब्लास्ट में इस बाओ ने उन्हें मार दिया। मेरे वापसी के रास्ते भी बंद हो चुके हैं, मगर तुम उस एसडी कार्ड से सिंडिकेट को एक्सपोज कर सकते हो। तभी पुलिस वहां आती है। सैंजो भी टियान की आइडेंटिटी जान चुका है। इस मिशन के 3 हफ्ते बाद टियान की ब्रेन हैमरेज से मौत हो जाती है। बॉम्ब ब्लास्ट में उसका दिमाग पहले ही डैमेज हुआ था। टियान ने छोड़े हुए कार्ड के आधार पे सिंडिकेट के सभी मेंबर को अरेस्ट किया जाता है। तो शॉन हांगकांग पुलिस में फिर से लौटता है, मगर अब ना उसके पास उसका दोस्त टियान है ना उसकी बहन एमी। मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी ये चैनल ग्रो कर पाएगा, नए वीडियो आपके सामने ला पाएगा। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।